by i10. हाय, मेरा नाम है सोनल। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और ये सब बंद हो गया। बंद हो गया है, बहुत कुछ बदल गया है। शो शुरू कर लेते हैं। पूरे देश में एक लहर सी चल रही है। आप कहेंगे क्या? वो ये कि लोग हजारों रुपए खर्च करके अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को लाइव गाते हुए देखना चाह रहे हैं। दिलजीत का दिल ल्यूमिनाटी इंडिया टूर 2024 भारत में होने वाला एक कॉन्सर्ट टूर है। इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हाय, मेरा नाम है सोनल। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो सोशल लिस्ट, जिसको कभी कभी लोग सोनल लिस्ट भी कह लेते हैं। तो दिलजीत के कॉन्सर्ट के खूब चर्चे हुए, खूब बज़ बना, टिकट के प्राइस पर भी खूब बात की गई। टिकटों का महंगा होना लोगों को खटका, इसलिए सवाल उठे। इतनी बात हुई कि स्कैमर भी एक्टिव हो गए। लोग इस कॉन्सर्ट में जाने के लिए कोई भी प्राइस चुकाने को तैयार थे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने लोगों को सतर्क करने के लिए ट्वीट किया। लिखा, पैसे पूसे बारे सोचे दुनिया, अलर्ट रहकर ऑनलाइन फ्रॉड से बचे दुनिया। ये सब खत्म हुआ ही था कि कोल्डप्ले के इंडिया आने की बात सामने आई। एक बार फिर से वही माहौल बना, एक बार फिर से वही सारी बातें हुई। लोगों को टिकट्स ही नहीं मिले। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कोल्डप्ले एक रॉक बैंड है। इनका इतना क्रेज इंडिया में होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। खैर, टिकट लाइव होते ही भीड़ लग गई, हाथों हाथ टिकट बिके। इन टिकटों पर इतनी बिक्री देखकर लोगों ने सवाल भी उठाने खड़े किए। कई लोगों ने इसे फोमो कहा। फोमो माने फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। इसे ऐसे समझिए कि लोग ऑनलाइन एक फला जगह जाने की तस्वीर इतनी ज्यादा डाल रहे होते हैं कि इसे देखकर बाकी लोगों को लगने लगता है कि उन्हें भी इस जगह जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह की अच्छी बुरी बातें वो मिस नहीं करना चाहते। इसी को ध्यान में रखकर लिखा गया। भारतीय मिलेनियल्स ने कभी भी किसी कला को सपोर्ट नहीं किया, कभी लाइव थिएटर नहीं देखे, ना नए बैंड की मदद की। अब उन्होंने कोल्डप्ले और दिलजीत के शो को जीवन का मिशन बना लिया, सब इंस्टाग्राम के लिए। एक टाइम में बस एक महंगा टिकट। एक और यूजर ने लिखा, डॉक्टर के तौर पर हम में से ज्यादातर लोग उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जब कोल्डप्ले और दिलजीत के कॉन्सर्ट मिस करना अब हमें हैरान नहीं करता। मेडिकल कॉलेज के दिनों में ज्यादातर लोग जरूरी पारिवारिक समारोह, करीबी लोगों की शादियां, छुट्टियां, परिवार के सदस्य के बर्थडे और न जाने कितनी यादगार चीजें मिस कर चुके होते हैं। ये फोमो सिर्फ एक ट्रेंडी समाज के साथ फालतू की तुलना का नतीजा है, जिसका सामना हम अपनी पूरी जिंदगी करते आए हैं, और खासतौर पर नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के पहले दिन से ही। अपने प्रिविलेज को लॉन्ग टर्म सेल्फ हैप्पीनेस गोल्स में लगाइए, शॉर्ट टर्म अपने आप आ जाएंगे। इसके साथ ही लॉन्च हुए नए आईफोन वाली भीड़ को भी याद किया गया। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया कि कैसे आईफोन लेने के लिए लोग घंटों लाइंस में खड़े थे। इसी बात को ऊपर वाली सारी बात से जोड़कर लिखा गया। चाहे आईफोन 16 रश हो या कोल्डप्ले टिकट, ये फोमो से ज्यादा है। कुछ प्रतिशत लोग सच में आईफोन 16 के नए फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा प्रतिशत लोग बस सोशल मीडिया पर ही इसके बारे में पोस्ट करेंगे। कोल्डप्ले के साथ भी ऐसा ही है। म्यूजिक बस कुछ ही लोग एंजॉय करेंगे, ज्यादातर लोगों के लिए ये बस सोशल मीडिया पर दिखावा करना है। ये फोमो के साथ लिविंग ऑन वर्चुअल वर्ल्ड वाला सिंड्रोम है। इसी के साथ ही वो सब भी हुआ जो हर ट्रेंड के साथ होता है। मीम बने, वो भी लगे हाथ आपको दिखाई देते हैं। कहा गया कि दिलजीत के फैन को जब टिकट ना मिले तो वो कहेंगे, तेरा नहीं मैं लव लव। इस टोन में ही पढ़ना था, ऐसा प्रोड्यूसर ने लिखा है। खैर, एक यूजर को टिकट नहीं मिला तो उसने लिखा कि ठीक 1 बजे वेबसाइट खोला, फिर भी सोल्ड आउट, और बेंगलुरु में स्टार्टिंग प्राइस 7,000 क्यों है। इसके साथ ही कोल्डप्ले पर भी मीम बने, वर्ड प्ले किया गया। अगर कोल्डप्ले के टिकट 30 सेकंड में ही बिक गए तो इसे सोल्ड प्ले कहा जा सकता है क्या? इन सब के साथ हमारे देश में एक और चीज शुरू हो गई, क्योंकि भारत आपदा में अवसर तलाशने वाला देश है। लोगों ने यहाँ बिजनेस के मौके तलाशने शुरू कर दिए। लोगों ने टिकट ब्लैक में बेचना शुरू किया। लोगों ने रील बनाकर बताया कि कैसे लोग टिकट बेचने का कुछ भी दाम बता रहे हैं और लोग इन टिकट्स को खरीद भी रहे हैं। एक रील बनाई गई जिसमें लिखा था कि रीसेलिंग के प्राइस देखकर कॉन्सर्ट में नहीं जाने से ज्यादा फोमो तो टिकट्स नहीं बेच पाने का हो रहा है। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लोग घंटों इंटरनेट पर लाइन में लगे रहे, फिर टिकट्स मिले और जाने पर मतलब जब मिल गया तो उसको बेच रहे हैं। मतलब क्या ही फोमो और क्या ही बात चल रही है। आप बताइए, क्या आप भी उन लोगों में हैं जो कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं, या आप उन लोगों में जो टिकट लेकर फिर उसको रीसेल कर रहे हैं, या सारा फोमो रूपी मोह माया आप लोग त्याग चुके हैं? बताइएगा कमेंट में। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल लिस्ट में हम अक्सर आपको ना हेवी ड्राइवर्स से मिलवाते रहते हैं। लोग गाड़ी चलाते हुए भूल जाते हैं कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मतलब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन जिम्मेदारियों में शामिल है अपनी जान बचाना और फिर सामने वाले की जान बचाना।
और इसके साथ ही सड़क को भी सुरक्षित रखना। लेकिन एक रील वायरल हुई, लखनऊ की बताई जा रही है। इस रील में कहा गया कि कोई इंसान शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है और बड़ी बेतरतीबी से चला रहा है। इस रील का कैप्शन किया गया, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि पुराने लखनऊ की सड़कों पर शराब के नशे में धुर्राटे काटता एक हेवी ड्राइवर है। आप वीडियो देखिए और सीखिए कि क्या क्या नहीं करना है। अब हम बात करते हैं YouTube की, वही प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ कई सारी अच्छी चीज़ें हैं तो कई सारी मतलब खराब सी भी चीज़ें हैं। वैसे ये तो हर जगह है, मतलब हर जगह कुछ अच्छी चीज़ है और कुछ खराब। मगर एक अनोइंग पार्ट ऑफ YouTube के बारे में एक यूज़र ने बात की। रेडिट पर एक यूज़र ने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। इस स्क्रीनशॉट में वैसे कॉमेंट थे, कोई 2024 से है क्या, एनीवन हियर इन 2024। वैसे मतलब सच में क्यों लगाते हैं लोग सालों की हाजिरी, मतलब इसका कोई जवाब है क्या? हर अच्छे गाने के कमेंट में आपको ऐसा कुछ ना कुछ कमेंट मिल ही जाएगा, मतलब मैंने देखा है ऐसे कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आपने देखा है इंसान बचपन में मैथ्स पढ़ता है, गणित, सोचता है कि आगे काम आएगा, काम आता भी है। कहाँ? वो नौकरी कर लेता है, एक तय तारीख में सैलरी आने लगती है तो वो गाड़ी मकान वगैरह किस्तों में ले लेता है, या फिर सैलरी आती है, अकाउंट भर जाता है, फिर किस्त कट जाती है, अकाउंट खाली हो जाता है और ये क्रम चलता रहता है। अब ऐसे में आप जिन सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं उसे कोई इस्तेमाल करे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वैसे गुस्सा करना गलत है, मगर इस गुस्से का आप भी समर्थन करेंगे। देखिए वीडियो। आज तो फैसला हो ही जाए, इस गाड़ी की किस्त अकेला मैं क्यों भरूं? भाई साहब, ये गाड़ी दिन में मैं चलाता हूँ और रात में आप इस पे लेटते हो, तो इसकी आधी किस्त आप दोगे, ठीक है? अगर डील डन है तो हाथ मिलाओ, ठीक है? आधी किस्त आज से आपकी और आधी मेरी, रात को आप यूज करो। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक वायरल पोस्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी की भाभा हॉस्टल की है। तस्वीर रेडिट पर वायरल है। तस्वीर में लिखा है, जूते चप्पल भले पहने रहें पर जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, लिंग भेद जैसी मानसिकताएं कृपया यहीं उतार दें। आइए, आपका स्वागत है। इसी विचार के साथ आज का शो यहीं पर खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट्स पे बताइएगा। शो लिखा था अभिलाष ने, मैं थी सोनल। मिलते रहेंगे कभी कभी जब आशीष छुट्टी मारेंगे। टाटा।